नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कहानियां और परंपरा चैनल पर। भारतीय कथाओं के विशाल सागर में कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं, प्रेरित करती हैं और उन सत्यों की याद दिलाती हैं जो समय के साथ कभी नहीं बदलते। आज हम आपको एक ऐसे युग में ले चलेंगे जहां बुद्धिमान राजा और प्रतिभाशाली कलाकार हुआ करते थे, अवंतिका के शानदार राज्य में। इसी राज्य में काशीनाथ नाम का एक शिल्पकार रहता था। उसके हाथों में जादू था। कहा जाता था कि अगर काशीनाथ पत्थर से किसी पक्षी को तराश दे तो लोग उसके गाने का इंतजार करने लगते। अगर वह किसी शेर की मूर्ति बना दे तो बड़े बड़े योद्धा भी भय से कांप उठते। उसकी ख्याति अवंतिका की सीमाओं से कहीं दूर तक फैली हुई थी और स्वयं राजा भी उसे अपने राज्य का गौरव मानते थे। लेकिन इस महान प्रतिभा के साथ काशीनाथ के हृदय में एक परछाई भी बड़ी हो रही थी, अहंकार की परछाई। वह अब अपनी कला को ईश्वर का दिया वरदान नहीं बल्कि पत्थर पर अपनी व्यक्तिगत विजय मानता था। उसका मानना था कि तीनों लोकों में कोई भी उसकी छेनी का मुकाबला नहीं कर सकता। एक दिन अवंतिका के बुद्धिमान राजा ने एक भव्य परियोजना की घोषणा की। भगवान विष्णु को समर्पित एक भव्य मंदिर बनाया जाना था और जिसके गर्भगृह के लिए भगवान की एक दिव्य मूर्ति की आवश्यकता थी। राजा ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। जो भी शिल्पकार भगवान विष्णु की सबसे दिव्य, सबसे जीवंत मूर्ति बनाएगा, उसे राजशिल्पी की उपाधि और 1000 स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया जाएगा। देश भर के शिल्पकारों के लिए यह जीवन भर का अवसर था, लेकिन काशीनाथ के लिए यह महज एक औपचारिकता थी। उसके मन में यह उपाधि पहले से ही उसकी थी। वह अपने शिष्यों से कहता, दिव्यता को और कौन तराश सकता है? वे लोग पत्थर तराशते हैं, मैं उसमें प्राण डालता हूं। काशीनाथ ने विंध्य पर्वत से सबसे शुद्ध बेदाग सफेद संगमरमर का टुकड़ा मंगवाया। उसने खुद को अपनी कार्यशाला में बंद कर लिया और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी। कई दिनों और रातों तक उसकी छेनी की आवाज गली में गूंजती रही। वह पूर्णता के जुनून में डूब गया था। होठों का घुमाव एकदम सटीक होना चाहिए, धोती की सिलवटें गणितीय रूप से सही होनी चाहिए और 4 हाथों में दिव्य शस्त्र वैसे ही होने चाहिए जैसे शास्त्रों में वर्णित हैं। उसने अपना सारा कौशल संगमरमर में झोंक दिया। सप्ताह महीनों में बदल गए। अंत में काशीनाथ ने एक कदम पीछे हटकर अपनी रचना को देखा। मूर्ति त्रुटिहीन थी। यह तकनीक का एक उत्कृष्ट नमूना थी। हर विवरण उत्तम था, हर अनुपात सटीक था। इसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति कला की इस पराकाष्ठा को देखकर दंग रह जाता। फिर भी जब काशीनाथ ने भगवान की पत्थर की आंखों में देखा तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मूर्ति सुंदर थी, लेकिन उसमें कोई भाव नहीं था। उसमें रूप था पर आत्मा नहीं थी। वह एक उत्तम शरीर था जिसमें जीवन की सांस नहीं थी। निराशा उसे खाने लगी। उसने अपने सारे ज्ञान, अपने सारे कौशल का उपयोग किया, फिर भी वह दिव्य उपस्थिति, शांति और कृपा की वह आभा जो विष्णु की मूर्ति से निकलनी चाहिए थी, अनुपस्थित थी। उसकी उत्कृष्ट कृति खोखली महसूस हो रही थी। निराश होकर वह अपनी कार्यशाला से निकल गया और लक्ष्यहीन घूमते हुए शिप्रा नदी के तट पर पहुंच गया। वह वहां बैठ गया और डूबते सूरज को आसमान में नारंगी और सुनहरे रंग बिखेरते हुए देखने लगा। उसका अहंकार घायल हो गया था। पहली बार उसका कौशल उसे धोखा दे गया था। जब वह विचारों में खोया बैठा था, तभी एक बूढ़ा आदमी, मिट्टी से सने हाथों वाला एक साधारण गांव का कुम्हार, जिसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, उसके पास आकर बैठ गया। वह एक भक्ति गीत, एक भजन गुनगुना रहा था और साथ ही मिट्टी के एक छोटे से गोले को एक साधारण दिए का आकार दे रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने काशीनाथ के परेशान चेहरे को देखा।
उसने दयालु स्वर में कहा, नौजवान, तुम किसी भारी बोझ तले दबे हुए लगते हो। काशीनाथ ने अपने अहंकार में लगभग उस बूढ़े व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन उस व्यक्ति की शांत आंखों में कुछ ऐसा था कि वह बोल पड़ा। मैं एक शिल्पकार हूं, काशीनाथ ने कहा। मैं भगवान की सबसे उत्तम मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं असफल हो गया। बूढ़े कुम्हार ने मुस्कुराकर कहा, असफल? भगवान के लिए काम करते हुए कोई असफल कैसे हो सकता है? बेटा, मुझे बताओ, तुम काम कैसे करते हो? काशीनाथ ने अपनी सावधानी पूर्वक तकनीकों, शास्त्रों के अपने अध्ययन और शारीरिक और गणितीय पूर्णता की अपनी खोज के बारे में बताया। बूढ़े व्यक्ति ने धैर्यपूर्वक सुना। जब काशीनाथ ने अपनी बात समाप्त की, तो कुम्हार ने वह साधारण, थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा दिया उठाया जो उसने अभी अभी बनाया था। कुम्हार ने कहा, मैं एक अनपढ़ आदमी हूं। न तो मुझे शास्त्र पता है और न ही मैं सुंदरता का गणित समझता हूं। लेकिन जब मैं इस मिट्टी को अपने हाथों में लेता हूं, तो मैं इसे अपनी रचना नहीं मानता। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और उस धरती माँ को प्रणाम करता हूं जिसने मुझे यह मिट्टी दी। मैं नदी को धन्यवाद देता हूं जिसने इसे आकार देने के लिए जल दिया, और मैं उस सूरज का शुक्रिया अदा करता हूं जो इसे मजबूत बनाएगा। मैं भगवान का भजन गाता हूं और कल्पना करता हूं कि यह छोटा सा दिया किसी के घर के अंधेरे कोने को रोशन करेगा या किसी मंदिर में देवता के चरणों में अर्पित किया जाएगा। यह दिया मेरे हाथों से नहीं, बल्कि मेरे हाथों के जरिए बना है। यह मेरी प्रार्थना है, मेरा अर्पण है। बेटा, तुम्हारी मूर्ति क्या है? उस बूढ़े आदमी के ये सरल शब्द काशीनाथ पर बिजली की तरह गिरे। तुम्हारी मूर्ति क्या है? काशीनाथ को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपने कौशल, अपनी प्रसिद्धि, अपनी पूर्णता पर इतना केंद्रित था। उसकी मूर्ति एक अर्पण नहीं थी, यह उसके अहंकार का प्रदर्शन थी। वह पत्थर में भगवान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उनकी उपस्थिति का आह्वान नहीं कर रहा था। वह भक्ति को भूल गया था। उसके काम में कला थी, पर आत्मा नहीं थी। आंखों में आंसू लिए काशीनाथ ने उस बूढ़े कुम्हार को प्रणाम किया और अपनी कार्यशाला की ओर भागा। उसने अपनी तकनीकी रूप से उत्तम लेकिन निर्जीव कृति को नहीं छुआ। इसके बजाय उसने पत्थर का एक नया, छोटा टुकड़ा लिया। इस बार उसने नापजोख और गणनाओं से शुरुआत नहीं की। उसने एक प्रार्थना से शुरुआत की। उसने अपनी कार्यशाला को साफ किया, एक अगरबत्ती जलाई और हाथ जोड़कर उसने अपने अहंकार के लिए पत्थर से क्षमा मांगी। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उसके हाथों का मार्गदर्शन करें और उसके माध्यम से प्रवाहित हों। अब वह महत्वाकांक्षा की उन्मत्त ऊर्जा से नहीं, बल्कि ध्यान के शांत, लयबद्ध प्रवाह से काम कर रहा था। वह वही भजन गुनगुना रहा था जो बूढ़ा कुम्हार गा रहा था। अब वह पत्थर पर हुक्म चलाने वाला स्वामी नहीं था, वह उसकी सेवा करने वाला एक भक्त था। उसने अपना प्रेम, अपनी नवर्जित विनम्रता और अपनी भक्ति छेनी के हर प्रहार में डाल दी। निर्णय के दिन राज दरबार एक से बढ़कर एक भव्य मूर्तियों से भरा हुआ था। हर एक कलाकार के कौशल का प्रमाण थी। फिर काशीनाथ की बारी आई। शाही पहरेदार एक नहीं, बल्कि दो मूर्तियां लेकर आगे बढ़े और दरबार में सब हैरान रह गए। पहली मूर्ति सफेद संगमरमर की बड़ी मूर्ति थी। यह तकनीकी रूप से उत्तम और अपने विवरण में लुभावनी थी। मंत्री और दरबारी प्रशंसा में फुसफुसाए। एक ने कहा, यह तो पूर्णता है। निश्चित रूप से यही विजेता है। फिर दूसरी मूर्ति का अनावरण किया गया। यह छोटी थी, एक गर्म, सरल पत्थर से बनी थी। यह पहली जितनी जटिल रूप से विस्तृत नहीं थी। रेखाएं नरम थीं,
और चेहरे पर दूर की ब्रह्मांडीय पूर्णता का भाव नहीं, बल्कि अपार सुलभ करुणा का भाव था। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पहली मूर्ति अपने निर्माता के लिए प्रशंसा की मांग कर रही थी, लेकिन दूसरी मूर्ति को देखकर लोग निर्माता को पूरी तरह से भूल गए। उसे देखते ही उनके दिलों में शांति और भक्ति का भाव भर गया। उनका मन कला की सराहना में नहीं, बल्कि पूजा में सिर झुकाने का हुआ। पत्थर जीवंत महसूस हो रहा था। बुद्धिमान राजा ने दोनों मूर्तियों को बहुत देर तक देखा। फिर वह काशीनाथ की ओर मुड़े और पूछा, काशीनाथ, अपने काम की व्याख्या करो। दो मूर्तियां क्यों? काशीनाथ ने सिर झुकाया। उसका सारा अहंकार जा चुका था। उसने विनम्रता से भरी आवाज में कहा, महाराज, पहली मूर्ति मेरे हाथों का काम है। यह मेरे कौशल की पराकाष्ठा है, मेरे अहंकार का स्मारक है। लेकिन दूसरी मूर्ति मेरे हृदय का काम है। यह मेरी प्रार्थना है। पहली वह है जो मैं कर सकता हूँ, दूसरी वह है जो ईश्वर मेरे माध्यम से कर सकता है, जब मैं अपने अहंकार को रास्ते से हटा देता हूँ। राजा मुस्कुराए, एक गहरी ज्ञान भरी मुस्कान। वह खड़े हुए और दरबार को संबोधित किया। महीनों से हम एक ऐसे शिल्पकार की तलाश कर रहे थे जो हमारे मंदिर के लिए एक मूर्ति बना सके। हम सर्वश्रेष्ठ कौशल, सबसे बेहतरीन हाथ ढूंढ रहे थे, लेकिन हम गलत थे। हमें सबसे कुशल हाथों की नहीं, बल्कि सबसे समर्पित हृदय की आवश्यकता थी। पहली मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, लेकिन यह भावहीन है। यह एक संग्रहालय में होनी चाहिए। दूसरी मूर्ति भक्ति का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसमें आत्मा है। यह एक मंदिर में होनी चाहिए। राजा ने दूसरी मूर्ति को विजेता घोषित किया। उन्होंने काशीनाथ को राजशिल्पी की उपाधि नहीं, बल्कि एक नई और उच्च उपाधि दी, देवशिल्पी, देवताओं का शिल्पकार। काशीनाथ ने कृतज्ञता के आंसुओं के साथ नदी किनारे उस विनम्र कुम्हार से सीखे गए गहरे सबक को समझा। उसने सीखा कि सच्ची कला, सच्ची रचना, अहंकार और महत्वाकांक्षा से पैदा नहीं होती। यह तब पैदा होती है जब निर्माता खुद को अपने से कहीं ज्यादा महान शक्ति के लिए एक विनम्र माध्यम बना लेता है। कौशल सुंदरता तो बना सकता है, लेकिन केवल भक्ति ही उसमें आत्मा डाल सकती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमसे ऐसी ही अन्य रोचक कहानियों के लिए। धन्यवाद।